जादुई घंटी। शिव नाम का एक लड़का एक गांव में रहता था। वह अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रहता था। वह पहाड़ के पास जंगल में मवेशियों को चराने जाता था। एक बहुत बड़ा पेड़ था। शिव पेड़ के नीचे बैठकर गीत गाते थे। वहां के पक्षियों से उसकी दोस्ती हो गई। वह मवेशियों पर नजर रखता था। वह शाम को गांव वापस आता और मवेशियों को उनके मालिकों को सौंप देता। उसे गर्मी में दिन भर मवेशियों को चराने के लिए कुछ पैसे मिलते थे। शिव ने घर के खर्चे की कमाई अपने पैसों से की। उसने पैसे से अपनी माँ और बहन की देखभाल की। उन्होंने जो पैसा कमाया उससे घरेलू जरूरी चीजें खरीदी। उनकी छोटी बहन कई बार अच्छे भोजन के लिए तरस जाती थी। वह साधारण प्रधान भोजन से ऊब गया था। शिव समझ गया कि वह क्या चाहती है, लेकिन वह असहाय था। उसे अपनी बहन की शिक्षा के लिए पैसे बचाने थे। अगली सुबह शिव मवेशियों को चराने के लिए जंगल में गए। उसने एक लकड़हारे को पेड़ को काटते हुए देखा, जिसके नीचे उसने बैठकर मवेशियों को चराना था। वह चिंतित होने के साथ साथ दुखी भी था। लेकिन उन्हें एक आइडिया मिला। मेरी बात सुनो लकड़हारे, आप इस पेड़ को क्यों काट रहे हैं? मुझे लगता है कि आप इस बात से अवगत नहीं हैं कि इस पेड़ में रहने वाली चुड़ैल इस पेड़ को काटने वाले व्यक्ति के पास होगी। शेर ने उसे परेशान किया। लकड़हारा डर गया और वह भाग गया। दौड़ दौड़। लकड़हारे के वहां से चले जाने के बाद पेड़ की आत्मा उसके सामने प्रकट हुई। यह खुशी से घोषणा की, आपने मेरी जान बचाई। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें इनाम के रूप में यह घंटी भेंट करता हूँ। मैं इस घंटी का क्या करूँगा? यह कोई साधारण घंटी नहीं है। यह एक जादू की घंटी है। आप इसके साथ मनचाहा भोजन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखें कि आप इसे दिन में केवल एक बार भोजन के लिए पूछ सकते हैं। धन्यवाद मेरे दोस्त। शिव बहुत खुश था क्योंकि अब कोई भी भूखा नहीं सोएगा। उसकी छोटी बहन को उसकी पसंद का खाना मिलता। जब शिव शाम को घर लौटा तो उसने अपनी माँ और बहन के साथ घटना को साझा किया। उनकी माँ और बहन बहुत खुश थी। उन्होंने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए जादू की घंटी बजाने का अनुरोध किया। उन्होंने अपनी पसंद का खाना ऑर्डर किया, अपनी दिल की सामग्री को खाया और बिस्तर पर चले गए। अगली सुबह शिव मवेशियों को चराने के लिए बाहर ले गए। जब वह शाम को घर पहुंचा तो उसे सभी बर्तन खाली मिले। उसके लिए सूखे फ्लैट ब्रेड और अचार थे, खाना जो उसने रोज खाया। शिव निराश और क्रोधित थे। उसने कुछ नहीं खाया और बिस्तर पर चला गया। वह अगली सुबह जादू की घंटी अपने साथ ले गया। जब उसकी माँ और उसकी छोटी बहन भूखी थी, उन्होंने जादू की घंटी की तलाश की। उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली लेकिन जादू की घंटी नहीं मिली। वे दुखी थे। उन्हें लगा कि उन्होंने घंटी खो दी है। उन्होंने सोचा कि उन्हें न तो बेल मिलेगी और न ही भोजन। वे भूखे सो गए। शाम को जब शिव घर लौटा तो उसने अपनी जेब से जादू की घंटी निकाली। उसने अपनी पसंद का खाना ऑर्डर किया। उनकी माँ और छोटी बहन यह देखकर बहुत दुखी हुईं। उसकी छोटी बहन रोने लगी और उसने कहा, भाई तुम स्वार्थी हो गए हो। आप पहले ऐसे नहीं थे। यह सुनकर शिव दुखी हुए। उसे अपनी गलती का एहसास भी हुआ। लेकिन उन्होंने जो महसूस किया उसे भी साझा किया।
आपने घंटी से कहा कि आप खाना दे, लेकिन आप मेरे लिए खाना रखना भूल गए। मैं थक गया था और भूखा ही सो गया। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। मैं दुखी और गुस्से में था। उसकी बहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने भोजन साझा किया। कहानी कैसी थी? यह हमें सबक सिखाता है। इस नैतिकता को हमेशा याद रखें। कहानी का नैतिक यह है कि हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए। हमें दूसरों की जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए। कहानी पढ़कर कहीं ना जाएं दोस्तों। नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कीमती कमेंट हमें लिखकर जरूर भेजें। हमें आपके कमेंटों का इंतजार है और हमेशा रहेगा।